नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको शौर्या इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग जो है क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि घन और घनमूल के बारे में। इसके पहले हम लोग जो है वर्गमूल को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि घनमूल किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या पर अगर पावर 3 है, ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो पावर होता है, घात होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अगर देखिए क्या करते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 a, यानी कि हमारा क्या है, संख्या क्या हमारा कहलाता है, घन। क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम पेयर जोड़ा या अगर हम बनाते हैं तीन का, तो वो संख्या हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है, घन और घनमूल। तो हम लोग समझ लेते हैं घन 1 से लेकर के 10 तक के घनों को हम लोग समझ लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक घनों को हम लोग कैसे उसको हम लोग समझते हैं। तो 1 से लेकर के घन, तो आप देखिए 1 का अगर हम लोग घन करते हैं, 2 का घन करते हैं, 3 का घन करते हैं, तो कितना होता है, यानी कि इसको 3 टाइम्स। तो इसी के बेस पे हम ये समझेंगे। तो लिखते हैं 1 का घन। 1 का घन अगर हम करते हैं, यानी कि 1 को घन का मतलब नहीं कि एक को जो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम 2 लिख लेते हैं, 2 का घन, यानी कि 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी कि 2 का हमारा घन कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 का घन 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 3 का। तो 3 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो 3 × 3 तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर 4 का अगर हम लोग घन करते हैं, ठीक है, तो 4 का घन करेंगे तो 4 × 4 × 4, तो 4 जो हमारा कितना हो जाएगा, 16, और 64 जो हमारा हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग 5 का लिख लेते हैं, तो 5 का हमारा घन कितना हो जाएगा, 5 × 5, यानी कि 3 टाइम्स हम कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 5 × 5 = 25, और 25 5 = 125 हो जाएगा, ठीक है, किसी इस प्रकार। फिर इसके बाद अगर हम लोग 6 का लिख लेते हैं, तो 6 का घन, यानी कि 6 × 6 × 6, ठीक है। अब हम लोग 6 का करेंगे, तो 6 से एक जगह कितना हो जाएगा, 36, और 36 से हो जाएगा 216, ठीक। इस तरह से हमें याद करना होगा सारे घनमूल को। चलिए 7 को याद देख लेते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7, ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 से 1 कितना हो जाएगा, 49, और 49 से 1 हो जाएगा 343, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 8 का। अगर 8 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 8, यानी कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, यानी कि यही हमारा घन होता है। यानी समझना ये है कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 3 दिया है, तो यानी कि हमारा घन है। अगर किसी भी संख्या को 3 का अगर हम पेयर बना रहे हैं, यानी कि क्या है, हमारा घनमूल में है। तो इसी संख्या के देखिए यहाँ पे 8 हमारा 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 × 8 = 64, और 64 8 जो हमारा हो जाएगा 512, ठीक। इसी अनुसार हम लिखेंगे 9 का। तो 9 का हम घन करेंगे, तो 9 × 9 × 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 9 जो हो जाएगा 81, और 81 9 जो हो जाएगा 729। इसके बाद अगर हम लोग 10 का करते हैं, तो 10 का घन अगर हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10। देखिए इसमें वो काफ़ी आसान होता है। 1 लिखेंगे, 1 2 3, यानी कि जितने जीरो हैं वहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 11 का भी देख सकते हैं। 11 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 × 11 × 11, तो यानी कि 11 का टेबल अगर 11 टाइम्स पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 121 का अगर हम पढ़ेंगे 11 टाइम, फिर कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। उसके बाद 12 को ले लेते हैं। तो 12 का अगर हम लोग घन करते हैं, तो 12 × 12 × 12 ऐसे करेंगे। तो 12 का टेबल अगर हम 12 टाइम्स अगर पढ़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा 144। तो 144 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं कितना 12 टाइम्स से, कितना हो जाएगा, तब हमारा 1728, ठीक। फिर इसी प्रकार हम 13 का अगर हम कर लेते हैं, तो 13 का अगर हम लोग घन करेंगे, तो 13 × 13 × 13,
तो अगर हम 13 का अगर टेबल पढ़ते हैं 13 का तो 169 हो जाएगा। तो 169 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2197। ठीक है, इसके बाद उसी हिसाब से हम लोग 14 का देख लेते हैं। तो 14 का अगर हम पढ़ेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 3 टाइम्स लिखेंगे। तो देखिए 14 का टेबल अगर 14 टाइम्स पढ़ेंगे तो 196 होगा। तो 196 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, तो हो जाएगा 2744। ठीक, अब उसके बाद हम लोग लेते हैं 15 का। तो 15 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए मैं इसमें मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 15 इंटू 15, अगर 15 का 15 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225। उसका 225 का मल्टीप्लाई हम अगर इसमें 15 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3376। तो इस प्रकार से हम जो है घन को निकालते हैं, तब घन को निकालते हैं। यानी कि अगर कहा जाए किसी भी संख्या का घन कितना होगा, चलिए 8 का घन कितना होगा, 7 का घन कितना होगा, 5 का घन कितना होगा, तो यानी कि कोई संख्या अगर a है तो इस संख्या का घन यानी कि 3 कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स है, यानी कि a इंटू a यानी कि ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में हम सारे जो है 15 तक घनों को निकाल चुके हैं। तो अगर आप स्क्वायर अगर 13 तक याद कर लेते हैं तो इसको कम से कम 15 तक याद कर लीजिए। तो ये आपका जो है हो गया घन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घन। तो अब हम जो है अगले वीडियो में पढ़ रहे होते हैं कि इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका पेयर बनेगा कैसे। तो इसमें होता है कई तरह का जो है हमको करेक्ट घनमूल निकालना होगा, परफेक्ट घनमूल निकालना होगा, परफेक्ट घनमूल है कि नहीं है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।